तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अंदर पुलिस और सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिला। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को मिली थी आतंकियों को छिपे होने की जानकारी और उसके बाद कुलगाम सेक्टर के अंदर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा है। अभी जो जानकारी मिली है कि कुछ और आतंकी अंदर हैं, तो उसकी भी लगातार कॉम्बिंग की जा रही है और उस बात को भी पुख्ता किया जा रहा है। लेकिन 2 आतंकवादियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। आपको बता दें, सुरक्षा बलों को लगातार इनपुट मिल रहा था। इस एरिया के अंदर लगातार कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही थी और यही वजह थी कि सुरक्षा बल और पुलिस ने मिलकर यहां पर घेराबंदी की और घेराबंदी कर आतंकियों को घेरा। और फिलहाल जो जानकारी है कि 2 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं कुलगाम सेक्टर के अंदर। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम सेक्टर के अंदर ये मुठभेड़ हुई है आतंकियों के साथ, जिसमें 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। ये 2 आतंकवादी किस ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, साथ ही साथ ये क्यों यहां पर एक्टिव थे, ये तमाम जानकारियां अभी आना बाकी है। इनके नाम क्या हैं ये अभी आना बाकी है। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि कुलगाम के अंदर 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। खबर अब जम्मू कश्मीर से है, जहां पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पुंछ जिले के अंदर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान सेना की हरकत का सेना ने माकूल जवाब दिया है। तो पुंछ जिले में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया और भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो पाकिस्तान की सेना की हरकत देखी गई और जैसे ही सीजफायर का उल्लंघन किया, भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके बाद पाकिस्तान को इसका जवाब मिला और पाकिस्तान खामोश हो गया। फिलहाल पुंछ जिले के अंदर यह सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पाक सेना की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो पुंछ जिले में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाक सेना की हरकत का सेना ने माकूल जवाब दिया। तो सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। आए दिन अलग अलग बॉर्डर एरियाज पर पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन करता है। मोर्टार भी दागे जाते हैं और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें इन्फिल्ट्रेशन को कराने के लिए या अलग अलग गैर नापाक का इरादों से किया जाता है। तो पुंछ के सेक्टर के अंदर ये गोलीबारी हुई और साथ ही साथ मोर्टार भी दागे गए। ये सीजफायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाक सेना की हरकत का सेना ने माकूल जवाब दिया। तो पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया है। पाक सेना की हरकत का सेना ने माकूल जवाब दिया है। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पुंछ सेक्टर के अंदर सीजफायर का उल्लंघन हुआ था और भारत की तरफ से भी इसका माकूल जवाब दे दिया गया है। अब खबर पटना से, जहां पर रामविलास माफी चाहेंगे, आपको बता दें रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार आज है। पटना में होगा रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में बिहार के तमाम राजनेता शामिल होंगे। कल विमान से पटना पहुंचा था रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर। तो रामविलास पासवान का आज अंतिम संस्कार है और पटना में अब उनका पार्थिव शरीर है और पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज अंतिम संस्कार होगा पटना में रामविलास पासवान का। अपने सरल स्वभाव, अपने खास व्यक्तित्व और एक अच्छे राजनेता के तौर पर हमेशा इनको याद किया जाएगा। रामविलास पासवान
अपनी यादों, अपनी विरासतों को अब अपने बेटे के कांधे पर, चिराग पासवान के कांधे पर छोड़कर जा रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक सफर चिराग पासवान को अब जीना होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रामविलास पासवान की सीख और उनकी जो एक कहना चाहिए टीचिंग्स रही हैं चिराग पासवान के लिए, वो बहुत हद तक काम आने जाएंगी। तो वहीं प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का अभियान देखने को मिला। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली सरकार का अभियान है ये, और दिल्ली सरकार लगाने जा रही दुनिया का दूसरा स्मॉग टावर। सरकार कनॉट प्लेस पर लगाएगी दूसरा स्मॉग टावर। सीएम केजरीवाल ने कहा ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सफल होता है तो इसे हम दिल्ली में जगह जगह लगाएंगे, यानी कि ये स्मॉग टावर्स बनाए जाएंगे। स्मॉग टावर्स एक बड़े एरिया की जो हवा है उसको साफ करेगी, यानी कि जो स्मॉग बनता है दिल्ली के अंदर, गैस चैम्बर बनता है, यहाँ पर PM 2.5 और PM 10 जो एक कहना चाहिए हवा की सेहत बताते हैं, वो उसकी जो खराब गुणवत्ता होती है उसको सुधारने का काम ये करेगा। स्मॉग को साफ कर हवा जो एक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हवा होती है, जो हवा हमें लेनी चाहिए सांसों के जरिए, उस हवा को ये प्रोड्यूस करेगा। एक और बहुत बड़ा निर्णय आज प्रदूषण के खिलाफ कैबिनेट ने लिया कि एक स्मॉग टावर दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। ये स्मॉग टावर दुनिया का दूसरा स्मॉग टावर होगा। पहला स्मॉग टावर लगा था चाइना में और दूसरा यहाँ पे लग रहा है। दिल्ली में 2 स्मॉग टावर लग रहे हैं, एक केंद्र सरकार लगा रही है और एक दिल्ली सरकार अब लगाने जा रही है। केंद्र सरकार आनंद विहार पे लगा रही है, दिल्ली सरकार कनॉट प्लेस पे लगा रही है। ये स्मॉग टावर चाइना वाले स्मॉग टावर की टेक्नोलॉजी से अलग है। चाइना वाली टेक्नोलॉजी के अंदर वो स्मॉग टावर नीचे से हवा सक करता है और उसको साफ करके हवा को ऊपर फेंकता है। हमारे वाला स्मॉग टावर ऊपर से हवा को सक करेगा और उस हवा को साफ करके नीचे हवा साफ करके फेंकेगा, ताकि लोगों को नीचे साफ हवा मुहैया हो। तो अपनी तरह की टेक्नोलॉजी का ये पहला स्मॉग टावर होगा। आज इस टावर को लगाने के लिए दिल्ली की हमारी कैबिनेट, आपकी कैबिनेट ने 20 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये 10 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। इसे हम एक पायलट प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये सफल हुआ तो इस किस्म के फिर कई सारे स्मॉग टावर दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे। एक और बहुत बड़ा निर्णय आज प्रदूषण के खिलाफ कैबिनेट ने लिया कि एक स्मॉग टावर। तो दिल्ली सरकार का प्रदूषण के खिलाफ यह अभियान है और कैबिनेट मीटिंग में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा दिल्ली। आपको बता दें कि पॉलिसी के तहत दिल्ली में अब नहीं काटे जाएंगे पेड़, पेड़ों को काटने के बजाय ट्रांसप्लांट किया जाएगा। विकास कार्य में बाधा बन रहे 80% पेड़ नहीं जाएंगे। दिल्ली सरकार बनाएगी ट्री ट्रांसप्लांटेशन सेल, तो ऐसे में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। ये तमाम ट्रीज जो होंगे वो काटे नहीं जाएंगे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित किए जाएंगे। ये तकनीक आप देखिए, ऐसी तकनीक की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल रही है। अब उन्हीं तकनीक के जरिए यहाँ पर पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा उसकी जड़ के साथ। तो ऐसे में कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा और जो लगातार पेड़ों की संख्या वो घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती ही नजर आएगी। तो दिल्ली के अंदर ये एक शुरू कर किया जाने वाला प्रोसेस है। कैबिनेट मीटिंग में इसको मंजूरी दे दी गई है, इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा दिल्ली। दिल्ली में अपने बहुत घने पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। हमारी सरकार की कोशिश रहती है, दिल्ली वालों की कोशिश रहती है कि कोई भी पेड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। दिल्ली पूरे देश में पहला प्रदेश है जहां पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास की गई है। इसमें हमने कहा है एक पेड़ कटेगा तो कॉम्पेंसेटरी 10 पौधे तो लगाने ही लगाने हैं, उसके एडिशन में उस पेड़ को काटना नहीं है। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि उस पेड़ को नीचे से खोद के पूरे पेड़ को खोद के लिफ्ट करके ट्रक में डाल के दूसरी जगह आरोपित किया जा सकता है, दूसरी जगह उसको लगाया जा सकता है। जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें 80% पेड़ कम से कम
ट्रांसप्लांटेशन किए जाएंगे और जो पेड़ ट्रांसप्लांटेशन किए गए उनका 80% कम से कम जीवित रहने चाहिए। दिल्ली सरकार ऐसी एजेंसीज जो कि अच्छा ट्रांसप्लांटेशन करती हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, ऐसी एजेंसीज का एक पैनल बनाएगी और जो भी डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का, दिल्ली सरकार का कोई भी अन्य डिपार्टमेंट अगर परमिशन लेना चाहता है पेड़ ट्रांसप्लांटेशन या काटने की, उसको इन पैनल की हुई ट्री ट्रांसप्लांटेशन एजेंसीज में से किसी से भी वो काम करवा सकती है। एक स्मॉग टावर दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। ये स्मॉग टावर चाइना वाले स्मॉग टावर की टेक्नोलॉजी से अलग है। चाइना वाली टेक्नोलॉजी के अंदर वो स्मॉग टावर नीचे से हवा सक करता है और उसको साफ करके हवा को ऊपर फेंकता है। हमारे वाला स्मॉग टावर ऊपर से हवा को सक करेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। लखनऊ से खबर है कि राजधानी में प्रदूषण पर जिला प्रशासन सख्त है। पुराने वाहनों के सड़क पर निकलने पर रोक है और जिला प्रशासन ने वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है। यूपी में प्रदूषण को खत्म करने के लिए जुटा प्रशासन और आरटीओ। BS1 समेत पुराने श्रेणी के वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है। बिना फिटनेस और प्रदूषण जांच के पुराने वाहनों को सड़क पर निकलने की मनाही है। तो आपको बता दें कि लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने शहर का प्रदूषण कम करने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी के साथ बैठक कर अलग से दिशा निर्देश दिए। इन्हें में BS6 के अलावा अन्य वाहनों के लिए केंद्रीय गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किए जाने का भी निर्देश है। तो वहीं डीएम के निर्देश पर ARTO सिद्धार्थ यादव ने अपने स्तर से नए निर्देश जारी किए और 1000 से ज्यादा पुराने वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन की अवधि पूरी हो चुकी है उनके मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा BS1 समेत अन्य श्रेणियों के वाहनों के लिए केंद्रीय गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी सभी RI को दे दिए गए हैं। तो बिना फिटनेस और प्रदूषण जांच के पुराने वाहनों को रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी में प्रदूषण पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है क्योंकि प्रदूषण का मौसम शुरू हो गया। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे जो प्रदूषण है वो भी बढ़ने लगता है और अगले 4-5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें जहरीली हवा में सांस लेना मजबूरी बन जाता है। तो स्मॉग का खतरा, प्रदूषण का खतरा, इसको कम करने के लिए अभी से लगातार कोशिशें शुरू हो गई हैं और बिना फिटनेस या प्रदूषण जांच के पुराने वाहनों को सड़क पर निकलने की मनाही होगी। जो तमाम कोशिशें अब की जा रही हैं। तो बिना फिटनेस या प्रदूषण जांच के पुराने वाहनों को सड़क पर निकलने की मनाही होगी। BS1 समेत पुराने श्रेणी के वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है। बिना फिटनेस और प्रदूषण जांच के पुराने वाहनों को निकलने पर, सड़क पर आने पर मनाही होगी और राजधानी में प्रदूषण पर जिला प्रशासन सख्त रहेगा। तो वाहनों को लेकर क्या निर्देश दिए गए हम आपको बताते हैं। BS2 और BS3 के कमर्शियल वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण जांच जरूरी होगी। इसके अलावा निजी वाहनों को फिटनेस से छूट लेकिन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र साथ रखना जरूरी होगा। चौराहों पर चेकिंग के दौरान पुराने वाहनों पर नजर रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदूषण जांच करने वाले केंद्रों की मशीनें सही हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। शहरी क्षेत्र में डीजल के टेम्पो प्रतिबंधित हैं, कोई पकड़ा गया तो तुरंत वाहन सीज होगा। प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच प्रत्येक श्रेणी के वाहन की जाएगी। तो असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, अब प्रदूषण का मौसम है क्योंकि अगले 4-5 महीने ऐसे रहते हैं, अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं या फिर इस मौसम में प्रदूषण फैलता है। जरूरी है कि इस मौसम में आप प्रदूषण पर नियंत्रण रखें। वाहनों को लेकर निर्देश दिए गए, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और जैसे ही जाड़ों की शुरुआत होती है तो ये समस्या और विकराल होती जाती है, बहुत ही गंभीर। और चूंकि सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है कि एक तो कोविड का जो है स्प्रेड चल रहा है, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और कई एक्सपर्ट ने ये भी कहा है कि हो सकता है प्रदूषण की वजह से जो है कोरोना फैलने में और तेजी आ जाए, यानी लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसको लेकर जो है हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी जो है निर्देश दिए थे कि इस बार जो है अगर पराली जलाई जाएगी तो अधिकारियों पर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अब जिला प्रशासन भी ये तैयारी कर रहा है कि जो भी पुराने वाहन हैं, खासकर जो डीजल से चल रहे हैं, उनकी चेकिंग कराई जाए, उनका प्रदूषण जो है प्रमाण पत्र चेक किया जाए कि वो फिट है कि नहीं है। साथ ही साथ अगर शहरी क्षेत्र में अगर कोई डीजल वाहन चलेगा तो उसके खिलाफ खासकर जो टेम्पो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो प्रतिबंधित है शहरी क्षेत्रों में चलाने के लिए। इसके अलावा सभी श्रेणी के वाहनों की चेकिंग की जाएगी। हालांकि जो निजी वाहन है उनको जो है फिटनेस से छूट रहेगी, बट ये है कि प्रदूषण प्रमाण पत्र उनका भी चेक होगा, वो मानकों पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रदूषण चेक करने वाली इकाइयां हैं, जो मशीनें हैं जहां प्रदूषण चेक होता है, जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं, उनकी भी चेकिंग होगी कि वो मशीनें सही से काम कर रही कि नहीं कर रही, कहीं कोई गलत तरीके से तो प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहा। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार निर्देश जारी किए गए। लखनऊ डीएम ने भी जो है आरटीओ के साथ बैठक की, उसमें तमाम दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जो है 1000 से ज्यादा मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया है जिनके रजिस्ट्रेशन की अवधि पूरी हो चुकी है और उन्होंने जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो तमाम जो है कार्य किए जा रहे हैं, दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ भी रहा है, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया है, जिसको लेकर के जो है लगातार जो है चाहे वो सीएम हो, उनकी तरफ से भी एक्शन की बात कही गई है, निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर कार्रवाई करने में जुट गया है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब खबर लखनऊ से, जहां पर गायत्री प्रजापति पर ईडी ने तेज कर दी है जांच। अवैध खनन के मामले में फंसे हैं गायत्री प्रजापति। गायत्री के पूर्व मैनेजर ब्रजभवन चौबे को ईडी ने तलब किया। ब्रजमोहन चौबे ने ईडी डायरेक्टर को पत्र लिखा था और पत्र लिखकर सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी। ब्रजभवन चौबे ने गोमती नगर में अपनी एफआईआर दर्ज कराई थी। गायत्री प्रजापति और रेप पीड़िता पर दर्ज कराई गई थी एफआईआर। करोड़ों की बेनामी संपत्ति का ब्रजभवन चौबे ने खुलासा किया था। अब ईडी ने ब्रजभवन चौबे को बयान देने के लिए तलब किया है। 12 अक्टूबर को ईडी ने बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। तो गायत्री प्रजापति और रेप पीड़िता पर दर्ज कराई गई थी एफआईआर और करोड़ों की बेनामी संपत्ति का ब्रजभवन चौबे ने खुलासा किया था। वाजपेयी जो हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता वाजपेयी, जरा इस पर जानकारी दीजिए, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पर? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें, गायत्री प्रसाद प्रजापति जो कि सपा सरकार में खनन मंत्री रहे, उनके ऊपर कई आरोप हैं, जिसमें आय से अधिक संपत्ति मामला है, रेप का मामला है। इन बहुत सारे मामलों में वो वांछित थे। हालांकि उनको कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन दूसरे मामले में उनकी जमानत खारिज होने के बाद उनको फिर जेल जाना पड़ा था। लेकिन जो उनकी कंपनी में डायरेक्टर थे, साथ ही साथ में जो पूरा इकोनॉमिक उनकी कंपनी का जो एम्पायर था, उसका पूरा देखरेख करते थे ब्रजमोहन चौबे, वो सामने आ गए थे। और उन्होंने पुलिस और ईडी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने यह इच्छा जताई थी कि वो खुद सरकारी गवाह बनना चाहते हैं और पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ में जो भी उनके पास सबूत हैं वो पेश करना चाहते हैं। कहीं न कहीं उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि जो रेप पीड़िता है उसने गायत्री प्रजापति से मिलने के बाद पैसे के चक्कर में अपने बयान को बदला है और कहीं न कहीं जो आरोप उसके ऊपर थे वो आरोप उसने वापस इसलिए लिए हैं क्योंकि गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके बेटे की तरफ से उसको पैसे दिए गए हैं और वो पूरे मामले की जानकारी रखते हैं। उनके पास दस्तावेज हैं, जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसकी जानकारी है, साथ ही साथ जो विभिन्न कंपनियों में पैसे लगाए गए हैं उसकी भी उनके पास में पूरी डिटेल है। जिसके बाद अब ईडी ने उनके पत्र को संज्ञान लेते हुए उनको बयान दर्ज करने के लिए बुला लिया है। तो हम कहें कहीं न कहीं गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए अब और मुश्किल बढ़ने वाली है, जब उनके खुद के कंपनी के डायरेक्टर और साथ ही साथ जो उनका इकोनॉमिक एम्पायर था उसकी मैनेजरिंग करने वाले ब्रजमोहन चौबे ने अपने बयान दर्ज करने के लिए अब वो ईडी के पास पहुंचेंगे और निश्चित है कि बहुत सारे और भी खुलासे होंगे कि आखिर गायत्री प्रजापति के पास कहां से पैसा आता था और किन किन जगहों पर यह पैसा लगाया गया था, पीड़िता के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर हुए थे और इसका सोर्स क्या था। तो निश्चित है कि बहुत सारी और भी परतें ब्रजमोहन चौबे के गवाह बनने के बाद खुलेंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ब्रजमोहन चौबे ने ईडी डायरेक्टर को पत्र लिखा था, पत्र लिखकर जताई थी सरकारी गवाह बनने की इच्छा और ब्रजभवन चौबे ने गोमती नगर में दर्ज कराई थी एफआईआर। तो करोड़ों की बेनामी संपत्ति का ब्रजभवन चौबे ने खुलासा किया था। अब ईडी ने ब्रजभवन चौबे को बयान देने के लिए तलब किया है।
खबर गाजियाबाद से, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं। युवती को छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ा। दबंगों ने युवती और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा है। पीड़िता का आरोप है बहन के साथ छेड़खानी के विरोध में पीटा गया। पुलिस का कहना है कि भाई का दुकान पर खड़े युवक से विवाद हो गया था। युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की और उसके परिजनों को पीट दिया। थाना विजयनगर आवास विकास कॉलोनी का ही पूरा मामला है। तो दबंगों ने युवती को बुरी तरह पीटा। पीड़िता का आरोप बहन के साथ छेड़खानी करने के विरोध में उसे पीटा गया। युवती को छेड़खानी का विरोध यहां भारी पड़ा। तो गाजियाबाद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने युवती के साथ छेड़खानी की थी और इसी का विरोध युवती की तरफ से किया गया था। शिवम गौतम गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, एक युवती को छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ा, क्या कुछ हुआ था मौके पर? देखिए, विजयनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक युवती जो दूध लेने अपने घर से निकली थी, तभी कुछ दबंग युवक जो है उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब उसका विरोध उस युवती ने और उसके भाइयों ने किया तो दबंगों ने बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की है। मारपीट इतनी कि लड़की के सिर में गंभीर चोट आई है, साथ ही उनके जीजाजी और मां के सिर में भी काफी गंभीर चोटें हैं। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया। तो बड़ा सवाल अभी भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से सरकार और पुलिस लगातार एंटी रोमियोस कर और ऑपरेशन दुराचारी तो जरूर चला रही है, पर लड़कियां अभी भी घर से बाहर निकलने में डर का महसूस, उन्हें डर का माहौल पैदा हो जाता है कि जिस तरीके से सरेआम छेड़छाड़ हुई, उसके बाद विरोध करने पर इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।